आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है अर्धशक्ति बिंदु पर परिपथ में धारा का मान होता है और हम लोग को यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न को थोड़ा सा समझते हैं और इसके उत्तर को फिर हम लोग देखेंगे कि कौन सा विकल्प जो है वो सही होगा। तो जो अर्धशक्ति बिंदु होती है वो हमें इस तरह के परिपथ के लिए प्राप्त होता है जिसमें श्रेणी क्रम में R, L और C लगा रहता है, यानी कि प्रतिरोध, प्रेरकत्व और धारिता श्रेणी क्रम में समायोजित होते हैं और उनमें AC स्रोत जो रहता है, ठीक है, ये हम लोग विभवांतर के रूप में प्रदान करते हैं। तो इस तरह से जो हमें प्राप्त होता है आवृत्तियों के अनुसार, ठीक है, अधिकतम धारा का मान, उसको हम लोग अनुनाद की तीक्ष्णता से दर्शाते हैं, जिसके लिए हमारे पास इस तरह से एक ग्राफ होता है जो कि अधिकतम धारा और आवृत्ति के मध्य में बनता है। ठीक है, आवृत्ति को x अक्ष में लेते हैं और हम लोग अधिकतम धारा को y अक्ष में लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, देखिए R, L, C तीनों है तो अनुनाद की स्थिति आएगी। तो जो अनुनादी आवृत्ति होगी जिसको हम लोग F नॉट से दर्शा देते हैं, तो F नॉट के दोनों ओर आवृत्तियां होंगी। एक हमारे पास ये हो जाएगा F1 और ये हो जाएगा हमारे पास F2। तो ये जो दो आवृत्तियां हमको मिली, जिन परिपथ में बहने वाली धारा का मान जो है अधिकतम मान का, ठीक है, यानी कि अधिकतम मान I नॉट का 1/वर्गमूल 2 गुना होता है, उसको हम लोग अर्धशक्ति बिंदु कहते हैं। यहाँ पे जो F1 और F2 होगा ये अर्धशक्ति होंगी। क्यों? क्योंकि इन आवृत्तियों पर क्या होता है कि जो परिपथ की शक्ति होगी, ठीक है, अगर हम लोग परिपथ की शक्ति को P से प्रदर्शित कर दें तो परिपथ की शक्ति इसके अधिकतम मान की आधी हो जाती है। जैसे कि हम लोग मान लें कि अधिकतम मान P नॉट है, तो इन आवृत्तियों पे अनुनाद की स्थिति में हमारे पास जो शक्ति आएगी वो P नॉट बटे 2 हो जाती है। इसीलिए हम लोग ये कहते हैं, इन आवृत्तियों के अंतर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बैंड चौड़ाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं, डेल F, जिसको हम लोग बैंड चौड़ाई बोलते हैं। ये हमारे पास होता है अधिकतम आवृत्ति ऋण न्यूनतम आवृत्ति। तो देखिए हम लोग को ये जो अनुनाद की स्थिति मिलेगी उसमें जो अर्धशक्ति बिंदु प्राप्त होंगी उसमें धारा का मान I नॉट बटे वर्गमूल 2 हो जाएगा, यानी कि अधिकतम धारा का 1/वर्गमूल 2 गुना होता है। ठीक है, और ये जो रहता है अधिकतम धारा के मान को दर्शाता है F नॉट पे। और ये जो अर्धशक्ति बिंदुएं होती हैं यहाँ पे हम लोग को जो शक्ति होती है, ठीक है, पूरे परिपथ की, ये जो हमने परिपथ लिया है इस परिपथ की जो शक्ति हो जाती है वो आधी हो जाती है, इसलिए हम लोग इसको अर्धशक्ति बिंदु भी कहते हैं। और यहाँ पे जो धारा का मान मिलता है वो मूल 1/वर्गमूल 2 गुना होता है। तो इसके अनुसार अगर हम लोग अपने विकल्प में आए तो विकल्प ए दिया गया है कि अधिकतम धारा का गुणित वर्गमूल 2, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर हम लोग को यहाँ पे दिया गया है अधिकतम धारा बटे वर्गमूल 2, तो बी हमारा सही विकल्प हो जाएगा। सी में इसके दुगुना कर दिया है तो ये तो गलत हो गया, इसको आधा कर दिया, तो धारा आधी नहीं होती है, वर्गमूल 1/वर्गमूल 2 गुना होती है। ठीक है, और शक्ति आधी हो जाती है। तो हमारा जो विकल्प बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रश्न के उत्तर के लिए। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।